हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवत गीता में हम लगातार सुन रहे हैं कण कण में भगवान है, और अभी तो सुधीर जी ने कह दिया कि कण कण ही भगवान है। लेकिन हमारी हालत ये है कि हम साक्षात गोविंद देव जी के मंदिर में खड़े हों, किसी शुद्ध भक्त के सामने खड़े हों, तो भी हमें भगवान दिखते नहीं, उसका अनुभव नहीं होता। तो भगवान कण कण में है या कण कण ही भगवान है, ये अनुभूति हमारे जीवन में कैसे आए, कैसे ये अनुभव का पार्ट बने, इसके लिए अब अगले 2 अध्याय भगवान कहने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, 10वां अध्याय, इसका नाम है विभूति योग। विभूति का मतलब क्या? देखिए, समाज में, देश में, परिवार में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं, संत हैं, जिनको हम देखते हैं तो हमारे मन में एक श्रद्धा उमड़ती है। चाहे वो हमारे घर के बुजुर्ग हों, बाहर के हों, उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं। कुछ ऐसे विग्रह होते हैं, भगवान के जागृत मंदिर होते हैं कि वहाँ जाके, उस स्थान पे जाके हमें एक अनुभूति, एक अलग शांति महसूस होती है। मतलब हमें उस तत्व की थोड़ा बहुत परिचय वहाँ मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो भगवान की जो भगवत्ता है, जो विशेषता है, वो प्रकट है विशेष रूप से। तो जहाँ हमें भगवत्ता दिखाई दे, कुछ ऐश्वर्य दिखाई दे, कुछ विशेषता दिखाई दे, उसे भगवान ने यहाँ विभूति कहा। और भगवान ने कहा वो विभूति मैं तुझे बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? जिससे कण कण में तो भगवान नहीं दिख रहा, लेकिन जहां मैं विशेषता से प्रकट हूं, पहले तू वहां तो भगवान देखना शुरू कर। कम से कम हम गोविंद देव जी के सामने खड़े हों 5 मिनट, 2 मिनट, कम से कम उस समय तो हमें महसूस हो कि ये गोविंद देव जी के चरण हैं, जिनके लिए ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं। ये इनकी मोहक मुस्कान है, ये इनका मुख कमल है, कैसे इनका सुंदर विग्रह है। हम उस विग्रह में खो जाएं 2 मिनट, 5 मिनट। तो भगवान अब इस टेक्निक को यहां पे बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। रैदास जी का नाम आपने सुना होगा। रैदास जी भगवान के बड़े अनुरागी भक्त तो हैं। अनुरागी मतलब रात और दिन जो भगवान का प्रेम से भजन करते हैं, प्रेम करते हैं भगवान को, वही उनका भजन है। आज लोग जाति वर्ण को लेके कमेंट्स करते हैं, लेकिन रैदास जी महाराज ने, जो संतों के भी आदरणीय हैं, उन्होंने भगवत प्राप्ति होने के बाद भी अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ा। वो जूते गाड़ते थे, और उनके जूते गाड़ते हुए जो भगवान से प्रेम है उनका, जो भगवान के प्रति उनका भाव है, वो बड़े बड़े संतों के भजन से भी बढ़ के है। हम कहते हैं हमें भगवान याद नहीं आते, रैदास जी कहते हैं अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात अवतार है, राधा अवतार है, करुणा अवतार है, जो अभी हुए, कोई कपोल कल्पना नहीं माने हम, अभी 550 साल पहले हुए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो नित्य हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते थे, और एक आचार विचार की दृष्टि से, वैसे कोई शुद्ध पवित्र कुछ नहीं है, शुद्ध शुद्ध, जब वो नित्य कर्म में बैठते थे, यानी शौच करने जाते थे, तो उनकी जिह्वा को इतनी आदत थी हरे कृष्णा महामंत्र की, कृष्ण 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 कृष्ण, कि उनको अपनी जिह्वा को पकड़ना पड़ता था थोड़ी देर, जब तक वो शौच में रहते।
तो ऐसे रैदास जी के पास एक बार गुरु गोरखनाथ पधारे। गुरु गोरखनाथ, जिनके अभी गोरखपुर बसा हुआ है, नाथ संप्रदाय जो चल रहा है, आज भी यदि कहीं योग के चमत्कार, योग की सिद्धि, योग की परंपरा कहीं विराजमान है तो नाथ संप्रदाय में है। आज भी उनके योगी बड़े जबरदस्त हैं। ये भगवान शिव से चला है संप्रदाय। तो गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए। रैदास जी उस समय जूता गाड़ रहे थे और भगवान के प्रेम में बिल्कुल तल्लीन थे। तो जैसे ही गोरखनाथ जी ने उनको प्रणाम किया तो रैदास जी ने जो जूता गाड़ने का जो पानी होता है जिसमें से चमड़ा भिगोते हैं, उस चमड़े में से पानी उठाया और गोरखनाथ को कहा, लो भगवान का चरणामृत पान कर जो। गोरखनाथ जी सक पका गए। उनके सामने क्या करें, तो कमंडल था, उस कमंडल को आगे बढ़ा दिया उन्होंने और थोड़े से बुझे मन से वापस आ गए। और कबीर जी रहते थे वहीं पास में। तो कबीर जी के घर पहुंचे तो उनकी बेटी थी कमाली। तो कमाली ने पूछा, बाबा चाचा कहाँ से आ रहे हो? कि मैं तो रैदास जी के। रैदास जी के से क्या लाए? कुछ प्रसाद दिया। अरे क्या प्रसाद दिया? उन्होंने ऐसे कह के वो मैं तो वहीं जो है थोड़ा आगे जाके मैंने कमंडल उल्टा कर दिया मेरा। तो उसने कमंडल लिया कि कुछ बूंदें बची हैं क्या, और जैसे ही कुछ बूंदें उसने पी कि एकदम से उसके पूरे शरीर में प्रेम की हिलोरें, वो भगवत भाव एकदम से लहराने लगा। मस्त हो गई वो। ये घटना हो गई। उसके बाद कमाली ब्याह होके मुल्तान चली गई, अफगानिस्तान। गोरखनाथ जी ने एक बार एक संकल्प लिया कि जो मेरे खप्पर को भर देगा मैं उसी के यहां भोजन करूंगा। तो वो सब जगह जो है अलख निरंजन की पुकार लगाते। खप्पर में चीनी डालो, चावल डालो, कुछ भी डालो, बोरी की बोरी डाल देते, लेकिन वो खप्पर भरता नहीं। योगियों का खप्पर भरे क्या? एक दिन वो कमाली के घर पहुंचे और कमाली ने जैसे ही चावल के 2 दाने डाले, खप्पर ऊपर तक भर गया। गोरखनाथ जी आश्चर्यचकित रह गए। उसने कहा, बेटी कौन हो तुम? तो उसने कहा, चाचा मुझे पहचाने नहीं आपने? कि नहीं, ये तुमने ये विद्या कहां से सीखी? कि ये तो आपने ही तो दिया है मुझे, आपकी कृपा से ही तो मैं, ये तो आप। क्या तू कौन? कि मैं पहचाने नहीं, कबीर की बेटी मैं कमाली। ओ हो। दौड़े गोरखनाथ जी, क्या मिला था मुझे और क्या समझा मैंने। दौड़ते हुए गए और रैदास जी के चरणों में गिर पड़े, प्रभु भगवान का प्रसाद मिल जाए कुछ। रैदास जी ने कहा, गोरखनाथ जी रात गई बात गई, अब वो भाव कहां। प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, और भूला जोगी फिरे दीवाना, बह पानी मुल्तान गया। अब वो बात कहाँ, अब तो ये पानी ही रह गया भाई। संत भगवंत शुद्ध भक्तों को कण कण में वही ईश्वर भाव दिखता है। कितना ही दुष्ट व्यक्ति हो, उसके अंदर, उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन संत कर लेते हैं। हमारे सामने कैसा भी अच्छा व्यक्ति हो, घर में हो बाहर हो, उसकी 100 अच्छाइयां हमें नहीं दिखती, उसकी एक बुराई पे हम अटक जाते हैं। सारे रिश्तों में जहर घुलने के पीछे ये एक कारण है। कहते हैं दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। सृष्टि तो वही है, लेकिन हमारी दृष्टि बदलने की जरूरत है। ये विभूति योग हमारी इस दृष्टि को बदलने का काम करेगा। आपने सुनी होगी ये छोटी सी घटना। द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को भेजा, युधिष्ठिर को भेजा एक गांव में। युधिष्ठिर को कहा, इस गांव में चले जाओ जरा और 5 बुरे आदमियों के नाम नोट कर लाओ।
युधिष्ठिर खाली हाथ आ गए, यानी कोई भी बुरा आदमी नहीं है गांव में। फिर दुर्योधन के भेजा कि भाई ऐसा करो 5 अच्छे आदमी नोट कर लाओ, वो भी खाली हाथ आ गया। युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं दिखता, दुर्योधन को उस गांव में कोई अच्छा आदमी। यही बात यहां भगवान इस विभूति योग में कहेंगे, अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे हमारी कल बात हुई, हमारा अंतःकरण पहले इतना शुद्ध हुआ करता था क्योंकि कामना और भोग की लालसा इतनी प्रबल नहीं थी। इन सुविधाओं ने, इन संसाधनों ने हमें कुछ का कुछ बना दिया। पहले लोग अपने अनपढ़, बिना पढ़े लिखे माँ बाप में भी ईश्वर का दर्शन कर लेते थे। हमें बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हम काफी मायनों में उनसे आगे हैं, योग्य हैं। ये विभूति योग जहां हमारी नजर जाए, जहां हमारी महत्ता है, चलो भगवान कहते हैं तू हर जगह नहीं देख पाए तो किसी में तो तेरी महत्ता है। कोई तो विग्रह तेरे को अपील करता है, कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो भगवान में लगा हुआ है, तेरे को लगता है, तो तू वहीं से स्टार्ट कर। उस भगवत दर्शन को, उस सर्किल को तू फिर बढ़ा, धीरे 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 तुझे मेरा वास्तविक स्वरूप पता चल जाएगा। लेकिन पहले तू उन जगहों में तो देखना शुरू कर। इसलिए भगवान यहाँ बहुत सारी विभूतियाँ बताते हैं। सूर्य में हूँ, चंद्रमा में हूँ, ऐरावत हाथी में हूँ, सारे जितने गुरु हैं वेद व्यास जी ये मैं हूँ, ऐसा भगवान ने बहुत सारी विभूतियाँ बताई। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये विभूतियाँ मैं ही बता सकता हूँ, कोई और नहीं बता सकता, कोई गुरु, कोई देवता, महर्षि। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं ही तो था, ये तो सब मेरे बाद में आए हैं। माँ के बारे में बच्चा कभी भी पूरा नहीं जान सकता है। क्यों? अरे उसका जन्म अब हुआ है, माँ तो 25 साल से है। अब माँ कहाँ पढ़ी, क्या क्या माँ के जीवन में हुआ, कौन कौन सी घटना शादी ब्याह में कब कब कैसे हुई, बच्चा कहाँ जाने। और बच्चा ये जिद करे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं। बच्चा वही जान सकता है जो माँ उसको जनाना चाहे। हम भगवान के बारे में वो जान सकते हैं जो भगवान हमें जनाना चाहे। हम अपनी बुद्धि के दम पे चाहते हैं कि हम सब कुछ जान लेंगे भगवान के बारे में। ना 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 ना, बुद्धि के कटोरे में भगवान रूपी समुद्र नहीं आ सकता। सुकरात जी ने ये बात एक बच्चे से सीखी। जब वो समुद्र किनारे टहल रहे थे तो बच्चा रो रहा था, उससे पूछा क्यों रो रहे हो? कि मेरे कटोरे में जो छोटा सा हाथ में कटोरा था, इसमें ये समुद्र नहीं आ रहा, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो सुकरात जी ने कहा मुझे जीवन का एक सूत्र मिला वहां से। मैं ये वेद दर्शन, ये सारे शास्त्र पढ़ के अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहता हूं। ओहो वह कितना बड़ा मूर्ख। तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं सोई जाने हो जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। भगवान के भक्त और भगवान जितना जनाना चाहें उतना ही हम जान सकते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुझे ये विभूति योग बताता हूं। क्यों बताता हूं? भगवान बताते हैं तू यदि विभूति योग को समझ जाएगा तो फिर तू अविचल भक्ति योग से परिपूर्ण हो जाएगा। क्या बात है, अविचल भक्ति योग। हम भक्ति करते हैं लेकिन कैसी करते हैं? टेम्परेरी है। कभी तो भाव में होते हैं, जैसे सत्संग मिल रहा है भगवान की कृपा है तो अलग भाव में है, लेकिन कुछ समय बीत जाएगा, आप बुरा मत मानना, ये भाव नहीं रहेगा। हमें इसका अनुभव है। सेमिनार में लोग रोने लग जाते हैं, भगवान के भाव में विफल हो जाते हैं, लेकिन यदि उन्होंने उस भाव को संजोया नहीं, पकड़ा नहीं, कोई निश्चय नहीं किया भगवान के प्रति, तो ये संसार ये ऐसा है कि ये उस भाव को खा जाता है। महीने में 2 महीने में उनसे यदि बात होती है कि भाई तुम सेमिनार में आए थे, अब क्या कर रहे हो, कुछ गीता प्रचार कर रहे हो क्या, तो पहचानने से इनकार कर देते हैं लोग।
कौन सी सेमिनार, कौन बोल रहे हैं, कौन संतोष गुप्ता? अरे हम, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं काफ़ी अच्छा बोलते हो आप। अच्छा तो उस काम का क्या हुआ? नहीं कर देंगे, काम वाम तो अभी थोड़ा बिजी हैं, देखते हैं कर लेंगे, कोई खास बात नहीं, चिंता मत करो आप। ये संसार बाईसा है, बाईसा स्वामी जी कहते हैं। बाईसा मतलब पुत्री जन्मी है तभी से निश्चित है कि उसे दूसरे के घर, ससुराल का आनंद सुख ज़्यादा बढ़िया नहीं है। ससुराल में जो मिलता है तिलक टीके में या इधर उधर से, उससे ज़िंदगी नहीं चलती। कोई हमारे जैसा मूर्ख हो, ससुराल पहुंचे और वहाँ पे बढ़िया एकदम से खातेदारी हो, सुबह शाम, अरे साहब कब खा उठा रहे हो, थूक भी रहे हो, तो वो है। तो ऐसे ही एक आदमी गया ससुराल में और जब इतना सुख मिला तो उसने कहा यार ये सही है भैया। अपने तो यही रहना है। तो उसने लिख दिया बाहर, वो खाट पे था तो वो दीवार पे लिख दिया, ससुराल सुख को बासरो। तो उसके साले ने कहा यार ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो यहीं चिपक जाएगा। तो उसने लिख दिया पीछे से, जैसे वो कहीं इधर उधर गया, कि बिना टीन को टापरो। अरे तेरा क्या लेना देना है, तेरी जड़ थोड़ी यहाँ पे। वो आया, उसने देखा यार ये क्या लिख दिया इसने, बिना टीन का टापरा साला। तो उसकी समझ में आ गया तो गड़बड़ है मामला। तो उसने कहा चलो ठीक है, हमको जिंदगी भर थोड़ी रहेंगे यार। तो उसने लिखा हम तो रहस्या 6 मास, 6 महीने रहेंगे यार, ज़्यादा नहीं रहेंगे हम। साले ने पढ़ा, फिर दोबारा वो चला गया, चल 6 मास रहे। उसने फिर नीचे लिख दिया जब वो गया कि देवा खुरपी और खुदावा घास। यानी तेरे को लगा देंगे हम ठिकाने अभी घर के काम में, यदि घर जमाई बनेगा। तो ऐसे ही ये संसार है, यदि इसमें रह के भगवान का भजन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो भगवान का भजन, भगवान कह रहे हैं अविचल भक्ति योग। अविचल मतलब विचलन नहीं हो, अभी हमारा विचलन हो जाता है। भगवान याद रहते हैं, संसार आ जाता है, भगवान संसार, भगवान संसार, ऐसे आ जाता है। आपने नामदेव जी की घटना सुनी है। नामदेव जी जैसे भक्त अविचल भक्ति योग में रहते हैं। उनके सामने कुछ भी प्रकट हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो उसे भगवान के ही रूप में और भगवान का ही प्रसाद मानते हैं। नामदेव जी हमेशा भगवान को भोग लगा के पाते हैं। तो टिक्कड़ों का एक दिन भोग लगाना चाह रहे थे, टिक्कड़ बनाए, अंदर गए झोंपड़ी में घी लेने, इतने में भगवान ने लीला करने की सोची, तो टिक्कड़ों को कुत्ते का रूप धरा और टिक्कड़ों को लेके भागे। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके आए, देखे ओहो अब हमें क्या दिख रहा है, कुत्ता। रामदेव जी को क्या दिखे, कुत्ते के रूप में, जो कुत्ते का रूप में आए हैं भगवान। तो वो पीछे पीछे दौड़े, प्रभु क्या कर रहे हो, ये रूखी रोटी खाओगे क्या, घी तो लगा लेने दो। और आपको मक्खन खाने की आदत है, आपका गला छिल जाएगा महाराज, ऐसा मत करो। और मैं तो पहले आपको ही तो भोग लगाता हूँ, घी लगाने के बाद ही पहले आपको ही तो खिलाऊंगा, ऐसे क्या गड़बड़ कर रहे हो आप, भाग रहे हो। तो भगवान ने कहा ले, इसने पकड़ लिया मेरे को यार। तो भगवान कुत्ते का रूप छोड़ दिया, भगवान एक प्रेत के रूप में प्रकट हो गए, भयंकर, बहुत तगड़ा प्रेत, भयंकर प्रेत। तो नामदेव जी ने कहा वाह, मुफ्त में बिना टिकट के ही आप तो बढ़िया एकदम से फिल्म दिखा रहे हो। इतना बढ़िया प्रेत का रूप, भगवान की स्तुति करने लग गए, भले पधारे लंबगना, हे प्रभु क्या रूप धरा है आपने, मजा आ गया। भगवान ने कहा ले यार, तू मेरे को हर रूप में पहचान रहा है। भगवान फिर साक्षात प्रकट हो गए। और हमारे सामने साक्षात भगवान प्रकट हो जाए, बेडरूम में आ जाए कभी रात बिरात और कहें यार मैं ही हूँ भगवान, तो हम कहते हैं चलो अब ठीक है, लग तो नहीं रहा है यार कैसे। अविचल भक्ति योग से हम कैसे युक्त हों, ये भगवान बता रहे हैं। अविचल भक्ति योग में जो युक्त हो जाते हैं ना, जैसे मीराबाई, हर क्षण भगवान के दर्शन होते हैं, हर परिस्थिति में, कैसे भी घोर से घोर। जब सिंह आया, दहाड़ता हुआ आया, 2 4 5 तो सैनिक तो उसने लुढ़का दिए। ये तो जागृत घटना है, कोई कपोल कल्पना नहीं है। उस सिंह का भी मीराबाई ने थाली, पूजन की थाली लेके स्वागत किया।
कि ओहो आज मेरे नरसिंह भगवान पधारे। वो नरसिंह भगवान क्या मीराबाई को खा सकते हैं, लेकिन ऐसा भाव चाहिए। वो भगवान के भजन में, भगवान की कथा कीर्तन में, इसमें ही रमते हैं बस। उनका मन जो है ना ऐसे भक्तों का, वो भगवान के उसमें ही लगता है। कैसे मौका मिले। कई लोग, कई साधकों के ऐसे कई बार ऐसे फ़ोन आ जाते हैं कि भाई आपकी अगली सेमिनार कहाँ है, हम फिर अटेंड करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है देखो कहीं ना कहीं भगवान की इनके ऊपर विशेष कृपा है कि ये उस भाव को मिस कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ऐसे जो भक्त होते हैं वो कुछ नहीं चाहते, लेकिन मैं उनको जो वो चाहते हैं ना, जो अंतिम फल है, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। ये श्लोक देखिए क्या कह रहा है। ये श्लोक कह रहा है कि जो केवल मुझ में प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं बुद्धि योग दे देता हूं, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाती है। क्या मतलब है इसका? मतलब भगवान की प्राप्ति हमारे साधन से नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। कृपा साध्य मतलब हम अपना कर्म करें, उनकी कृपा से वो प्राप्ति होगी। और उनकी कृपा कब घटती है? जब हम भगवान का काम करते हैं। आज मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, भगवान जब सारी बात कह देते हैं, तीनों योग कह देते हैं, उसके बाद बिल्कुल अंत में, गीता में अंत में जाके एक बहुत गुप्त बात कहते हैं भगवान। शायद भगवान को ये पता है कि हम शायद कर्म योग के भी लायक नहीं हैं, ज्ञान योग के भी लायक नहीं, और शायद भक्ति भी हम नहीं कर पाते, कपट भक्ति तो कर पाते। क्या बात बताते हैं भगवान अंत में? भगवान कहते हैं अर्जुन सुन अंतिम से अंतिम बात। 18.68 और 69, 18.68 और 69 में भगवान ने ये बात कही। और उसी बात के कारण आज आपको समझ में आएगा कि हम यहां बैठे हैं। आपको लग रहा होगा रामगोपाल सिंघल साहब ने हमें इतने फोन क्यों किए, इतनी हमारी ठोड़ी क्यों सहलाई, क्यों इतना मैनेजमेंट किया, और क्यों ये खर्चा कर रहे हैं। कोई ना कोई तो इनका स्वार्थ रहा होगा अंदर से। हाँ है स्वार्थ, बहुत बड़ा स्वार्थ है। लेकिन और मेरा आपके चरणों में निवेदन है, हम सब ऐसे स्वार्थी बने। गीता पढ़ना, गीता समझना अच्छी बात है, लेकिन सबसे ऊंची बात है भगवान की बात को मानना। मैं अपनी माता को, अपनी पिता को रोज प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरे पिता, मेरी माता मेरे से कुछ कहना चाहे, बेटा जरा सुनना, अभी ऐसा है मैं अभी जा रहा हूं ऑफिस, शाम को बात करते, शाम को मैं फिर आऊँ। माता कह अरे बेटा तूने, अरे मम्मी देख अभी आज तू समझती है, मैं इतनी मीटिंग हुई है, इतने सारे है ना, अभी कल सुबह बात करते हैं, कल सुबह भी मेरे पास कोई काम है। मैं प्रणाम तो रोज कर रहा हूँ माता को, लेकिन माँ क्या कहना चाह रही है, उसका कोई काम है या फिर बस इतना चाह रही है तू बैठ बेटा जरा 2 मिनट, तेरे को सहला लूँ, तेरे से बस बात कर लूँ, बस इतना ही चाहिए, तू जा। इसके बाद उतना सुनने की भी यदि मुझे फुर्सत नहीं, तो क्या मैं माँ का बेटा हूं? काई का बेटा हूं? दूर पड़े ऐसे बेटे। हम भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, क्या हमारे पास समय है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं? सुनने का समय है तो भगवान वो दिल की बात कहेंगे उस समय। वो कहते हैं अर्जुन सुन, जो निष्काम भाव से गीता का प्रचार करता है, निष्काम भाव से, मान बढ़ाई भी नहीं, पैसा तो मतलब ही नहीं, मान बढ़ाई भी नहीं, वो जो निष्काम भाव से मेरी गीता यानी मेरी वाणी का प्रचार करता है मेरे भक्तों में, लोगों में, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और उससे ज्यादा मुझे प्रिय ना तो कोई है और ना कोई। अब आपको समझ में आया होगा कि रामगोपाल सिंघल साहब के हम सब क्यों ऋणी होने चाहिए, कि वो निमित्त बने कि वो इस वाणी का प्रचार कर रहे हैं, वो इस बात को। क्या हम सब भगवान का प्रिय नहीं बनना चाहते? प्राय लोग गीता पढ़ के, गीता से आनंद लेना और गीता को समझना, इतने पर ही स्टॉप कर देते हैं बस।
मैं आपको बहुत बेसिक बात कह रहा हूं, भगवान का काम करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और असली बात यही है, जो भगवान का काम करेगा उसका काम भगवान करेंगे सारा। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। और ये एक ऐसा काम है गीता प्रचार जो हम सबको करना चाहिए, हम कर सकते हैं। हमारा यहाँ उद्देश्य गीता पढ़ाना बिल्कुल नहीं, हमारी किसी की भी ताकत नहीं किसी वक्ता की कि गीता के एक श्लोक का भी अर्थ समझा सके। हम क्या समझाएंगे? स्वामी जी 90 साल जो लगातार प्रवचन करते रहे, वो अंतिम समय में उन्होंने कहा, आज भी हर श्लोक को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे नए तरीके से दिखता है, मुझे लगता है इसमें ये भाव छुपा हुआ था जो मैं नहीं कह पाया। ओहो। और हम दावा करते हैं कि हमने गीता को पढ़ लिया, समझ लिया ना। हम गीता नहीं पढ़ा सकते, पढ़ा भी नहीं सकते। हाँ, हम गीता का प्रचार अवश्य करते हैं और ये काम हम सबको करना चाहिए बिना मान अपमान की परवाह किए। यदि हम अपने जानने वालों को, अपने कलीग्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को भगवत गीता की तरफ जोड़ सकें, मोड़ सकें, इससे बढ़िया काम कोई नहीं। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आपको बुरा लगे, भगवत गीता को यदि कोई समझता है कि मैं बुद्धि से उसके श्लोकों का अर्थ जान लूंगा, वो मूर्ख राज है। भगवत गीता के शब्दों से नहीं पकड़ी जाती, भगवत गीता के भावों को भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। और शब्दों के दम पे, ज्ञान और बुद्धि के दम पे जो पांडित्य ग्रहण करता है ना, वो पांडित्य जब जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब वो काम नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, कर्ण महान था कि अर्जुन महान था? कर्ण था। तीरंदाजी कर्ण की ज्यादा थी, लेकिन कर्ण को श्राप था कि जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब ये ज्ञान तेरे काम। हम गीता पढ़ें, समझें, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन हम सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान रखें कि क्या हम भगवान की बात मानने को तैयार हैं, क्या हम गीता प्रचार करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आप एक संकल्प लीजिए अपने मन में, प्लीज बताइए अभी, लेकिन लीजिए बस कि मैं इस तरह से, मेरी क्षमता इतनी है, मैं ऐसे करना चाहता हूं या चाहती हूं। ये सेमिनार आप कराना चाहें इस तरह की, बिल्कुल सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इस सेमिनार में तो सिंगल साहब ने पैसे खर्च किए हैं, ये हमारी पहली सेमिनार है इस तरह की। हम ऐसी सेमिनार वैसे करते नहीं हैं, हम वही सेमिनार करते हैं जिसमें बंदा रजिस्ट्रेशन शुल्क देता है, जो 1200, 1500, 1800, और तब वो एंटर होता है और तब वो यहाँ 3 दिन बैठता है। तब ऐसा नहीं पूछना पड़ता फिर हमको कि भाई कल कौन थे जो आज नहीं आए, फिर हमें नहीं पूछना पड़ता ऐसे। पैसे हाथ का मैल है और पैसों को हम कुछ नहीं समझते, हम सब करोड़पति हैं, लेकिन 1500 रुपये यदि हम अटका दें ना, हम करोड़पति, तो हम 3 दिन यहाँ बैठ भी जाएंगे बड़े आराम से। पैसे तो मैल है, कुछ नहीं है, लेकिन पैसे हमारे लिए बहुत कुछ है। पैसा लेना उद्देश्य नहीं है। तो आप गीता का प्रचार चाहे किताबों से करें, चाहे सेमिनार से करें, किसी से भी करें, पैसे से बिल्कुल दूरी नहीं बनाए। पैसे लें, उससे अवश्य लें। यदि आप पैसे नहीं लेंगे तो उसका नुकसान कर रहे हैं आप। आपको लग रहा है मैं पैसे कुछ नहीं, पैसे मैं दे दूंगा 10 जनों के, अरे तुम तो 100 जनों के दे दोगे, बहुत हैं ऐसे नहीं बनना है। तो आप मन में संकल्प अवश्य करें गीता प्रचार का। यदि आप गीता प्रचार करेंगे तो आप इस गीता के भावों को जी पाएंगे अपने जीवन में, बस यही कहना चाहता हूं मैं। अर्जुन भी कहते हैं, भगवान मुझे बताइए, अपनी विभूतियों को बताइए। बड़ी अच्छी बात बता दी आपने तो, ये मैं आपकी विभूतियों में ही आपका दर्शन करूंगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं। तो अब भगवान बता रहे हैं विभूतियों के बारे में, हम शॉर्ट में लेते हैं। भगवान कहते हैं पहली विभूति बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली विभूति जो भगवान ने कही, यहाँ पे 82 विभूति बताई भगवान ने। सबसे पहली विभूति, सब जीवों का आत्मा मैं हूं, सॉरी, अहम आत्मा गुणाकेशा, सब जीवों का आत्मा मैं हूं। ये हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में हम पहले से ही मानते हैं, भाई किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, सब में। भगवान यही कह रहे हैं, सब जीवों का आत्मा, संपूर्ण प्राणियों का अंतःकरण में जो आत्मा स्थित है वो मैं ही हूं। अर्थात सभी प्राणी आत्मिक रूप से एक हैं। हम भागवतम में एक बात आई बड़ी अच्छी, समझें इसको। प्राय हम लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान के विग्रह में श्रद्धा रखते हैं, और लोगों में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन हमारे परिवार में
हमारे रिश्ते नातों में जो छोटे मोटे कुछ लोग हैं, वो कहते हैं यार देखो मैं भगवान को सब जगह देख लूंगा लेकिन यार इनमें तो नहीं देखूंगा यार। ये जो 3-4 है ना आइटम, ये मेरे घर में भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। यदि तुमने इनमें भगवान देख लिया तो फिर आप इस योग्य हो जाएंगे कि फिर संपूर्ण जगत में आप भगवान देख लें। लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल है। दूसरों को जीतना आसान है लेकिन खुद को जीतना मुश्किल। यही काम करना है सबसे पहले। भागवतम में एक श्लोक आया है कि जो पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, हवन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान की खूब करते हैं, लेकिन जो मेरे जीवित मंदिर हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भागवतम में, जो मेरे ये जीवित मंदिर हैं इनकी वो अवहेलना करते हैं तो मैं उनकी पूजा पाठ को स्वीकार, ये भगवान के वचन है, मैं नहीं कह रहा हूं, हालांकि कथा में नहीं बताएंगे इन चीजों को। यदि जीवित मंदिर जो है भगवान के उनकी अवहेलना कर दी तो वैसे हम जितना भी कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, कोई ज़्यादा मतलब का नहीं है। भगवान की पहली विभूति मैं ही हूँ। और इसी बात को भगवान ने अलग तरीके से कहा, जो अभी सुधीर जी ने कहा, चर अचर जो भी हैं सब भगवान का ही रूप है। मानो एक ही भगवान अलग अलग रूपों में भास रहे हैं, एक ही भगवान। जैसे हम सपना में देखते हैं ना, सपने में कभी हम देखें हरिद्वार पहुँच जाएं, ओह कितना क्या भीड़ हो रही है तट पे यार, कितने सारे लोग नहा रहे हैं, गंगा जी कैसी बह रही हैं, ओह वाह। तो देखिए हमारा मन ही हरिद्वार बना, मन ही गंगा बना, मन ही पैड़ी बना। ऐसे ही ये भगवान एक ही रूप में, अनेक रूपों में एक ही भगवान इस संसार रूप में प्रकट है। इस विभूति योग में अब असली बात जो भगवान बताने वाले वो हम पकड़ें, सार बता रहे भगवान। 41वां श्लोक, अंतिम सेकंड लास्ट, क्या बता रहे भगवान देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। 10.41 बड़ा प्यारा श्लोक है और ये इस विभूति योग को जीने की हमको कुछ युक्ति देगा। आज धर्म के नाम पे बहुत आडंबर है, बहुत भ्रष्टाचार है धर्म के चित्र में। स्वामी जी कहते हैं माता बहनों को बहुत ज्यादा इधर उधर सत्संग में नहीं जाना चाहिए। बगुले बैठे हैं, बगुले तिलक छापे लगा के, तो कैसे बचें? यदि हम इस श्लोक को समझ गए तो हम ठगाई नहीं होगी फिर हमारे साथ जीवन में कभी। लेकिन पकड़ें इस श्लोक को, क्या कह रहे हैं भगवान, यद यद विभूति यत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम। भगवान कहते हैं तुझे जहां भी कुछ ऐश्वर्य, शोभा या बल दिखे किसी प्राणी में या पदार्थ में, वो मेरे से ही आया है। क्या बात है, वो मेरा ही अंश है। अब हमें परिवार में, परिवार के बाहर कहीं भी किसी में भी कोई विशेषता दिखे तो अब उस विशेषता को लेके हम उसके प्रति थैंकफुल तो हो, लेकिन हमारी दृष्टि अल्टीमेटली कहाँ चली जाए, भगवान पे चली जाए। क्योंकि वो जो उसमें विशेषता है, वो जो ऐश्वर्य है, वो कहां से आया, भगवान से आया। एक संत वैश्या के कोठे के बाहर जा रहे थे, बड़ी प्रसिद्ध वैश्या थी, गा रही थी। तो संत ने कहा वाह कितना सुरीला गला है इसका। अब आप सोचिए, उन्होंने वहां भी जो है भगवान के दर्शन कर लिए। हमें तो कुछ और ही दिखता वहां पे, क्योंकि वो वृत्ति हमारे अंदर उस तरह की है नहीं। आप महाभारत में भी देख लीजिए, गीता में दुर्योधन सब सेनाओं का वर्णन करता है, पांडव सेना में ये हैं, ये हैं, ये हैं, लेकिन उसको भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखते। दिखते वर्णन करता है, बस यही है दुर्योधन पना। तो भगवान मंत्र दे रहे हैं, जहां भी तुझे कुछ विशेषता दिखे, माता पिता में दिखे, दादा में दिखे, पड़ोसी में दिखे, अफसर में दिखे, किसी में भी दिखे, उसमें भगवान का ही अंश है। वो विशेषता भगवान से ही आई है। तू उसके प्रति धन्यवाद कर, सेवा कर, लेकिन तेरी दृष्टि कहाँ चली जाए। तो अब देखिए, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, किसी के प्रति भी हमारा मन खिंचे मान लो, तो हम उस व्यक्ति के प्रति चिपके ना, क्योंकि व्यक्ति से चिपकेंगे तो व्यक्ति का यदि पतन हो गया तो हमारा भी।
इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कभी अपना 90 साल तक भी एक फोटो क्लिक नहीं करने दिया। उन्होंने कहा इस हाड़ मांस के शरीर को प्रेम मत करो, प्रेम उस तत्व को करो, उस बात को कहो, उस भगवान की वाणी को करो जो मैं कह रहा हूं, जो मुझे निमित्त बना रहे हैं भगवान। मेरे से चिपकोगे गलत है। ये सूत्र दे रहे भगवान, हमें संसार में रहने की कला दे रहे। और फिर भगवान एक ऐसी बात कर रहे, पुनः कृपा का बादल मानो भगवान फाड़ रहे हैं, दोबारा से प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू क्या इधर उधर देख रहा है, ये विभूति वो विभूति। अरे सारी विभूतियों का जो टैंक है, सुप्रीम रिजर्वर, वो तो मैं तेरे सामने बैठा हूं। तू क्या समझ रहा है मुझे, ऐसे टुक टुक करने वाला समझ रहा है, सारथी हूं मैं। भगवान ने ऐसा अर्जुन को कहा। ओ हो, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्ठभ्याहमिदं कृत्सन् मे कांसे स्थितो जगत। भगवान कहते हैं ये अनंत ब्रह्मांड, ये संपूर्ण सृष्टि मेरे किसी एक अंश में स्थित है। ओ हो। जैसे ही भगवान ने ये बताया, अब अर्जुन की एकदम आंख खुल गई। हमारे साथ होता है ना, अब मान लो कोई भी बैठे हैं, हमारे केपी सिंगल साहब बैठे होंगे, कुछ भी कितने ही पुण्यात्मा होंगे, शुद्धात्मा होंगे, हमें क्या करना है। लेकिन कोई बताए, अरे ये है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, इनके अंदर ये क्वालिटी है, तब हम कहते हैं अरे साहब। ऐसे ही भगवान अपनी महत्ता के बारे में हमें बता रहे हैं, ताकि हमारी दृष्टि उनकी तरफ हो। अब देखिए, अब अर्जुन जो है ना, बिल्कुल